हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है। ओके, कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, ओके, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर लाइन। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। मैं किसी भी नंबर को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, ये सब आप ऑलरेडी क्लास 6-7 में स्टडी कर चुके होंगे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीजर्स होते हैं, उसको हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द राइट साइड ऑफ जीरो। ओके, जीरो के राइट साइड अगर मैं कोई भी नंबर लिखना है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। एंड नेगेटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड, ओके, नेगेटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो। ओके, तो मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स हम लिखते हैं एंड जीरो के राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर। जीरो को क्या है, जीरो को हम यहाँ पर एक रेफरेंस मानते हैं। ओके, आपको अगर फॉरवर्ड डिस्टेंस जाना है यानी कि पॉजिटिव डिस्टेंस जाना है और बैकवर्ड जाना है तो आप नेगेटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स मैं रेफरेंस से पीछे की साइड को मैं गया, और अगर मुझे आगे जाना है तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव साइन से उस नंबर को या उस डिस्टेंस को मैं वहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। नाउ इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 एंड 1 मिनट, हाँ, ये 4 और -4। 4 क्या है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस साइन के साथ, दैट मीन्स मुझे फॉरवर्ड जाना है। एंड जो -4 है वो मुझे बैकवर्ड जाना है। तो 4 इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट राइट साइड ऑफ ओरिजिन। ओके, एंड -4 इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। तो -4 क्या करना है, मुझे माइनस का डिस्टेंस है तो मुझे ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाना है, एंड प्लस डिस्टेंस है तो मुझे क्या करना है, मुझे राइट साइड जाना है। साइन जो है वो डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट, कि वो पॉइंट कहाँ पर लोकेट करने वाला है, किस तरफ आपको वो जाना है। ओके, नाउ उसके बाद कार्टेशियन सिस्टम को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। ओके, एक प्लेन जो है यानी कि एक सरफेस है, उस पर एक पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए यहाँ पर हम कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। इसको हम 2 डायमेंशनल प्लेन भी कहते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम 2D प्लेन भी कहते हैं। तो नाउ इसको मैं अब लिख देता हूँ, ये 2 डायमेंशनल प्लेन, ये 2D प्लेन है। अब इसको मैं 2D प्लेन क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक x और एक y डायरेक्शन होती है। ओके, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। ओके, टू नंबर लाइन आर यूज्ड, यहाँ पर हम 2 नंबर लाइंस को यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो एक जो नंबर लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो एक नंबर लाइन है उसको हम वर्टिकली। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, मैं 2 नंबर लाइंस को यूज करूंगा, दे आर perpendicular to each other. Okay, so first one is horizontal and second one is vertical. तो नंबर लाइन को हम horizontal लाइन एंड vertical लाइन भी बोल सकते हैं। इसको हम और अभी आगे क्या कह सकते हैं, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ कार्टेशियन सिस्टम में होता क्या क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में मेरे पास 2 नंबर लाइंस हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 नंबर लाइंस हैं। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर लाइन है। एक तो मेरे पास एक्स डैश लाइन है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास y एंड y डैश नंबर लाइन है। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पर ये नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। ओके, एंड डिनोटेड बाय o, इसको मैं कैपिटल O से रिप्रेजेंट करता हूँ। Horizontal line x dash is x axis and vertical line y dash is y axis। तो जो आपके पास y dash है उसको मैं y axis कहूंगा, और जो x axis है वो मेरा x dash है, उसको मैं x axis कहूंगा। ओके, दे टुगेदर दे बोथ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कार्टेशियन एक्सिस। हम इन दोनों लाइंस को यानी कि जो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस है इसको हम कार्टेशियन एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम इसको बोलते हैं। ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं,
कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। दीज आर द नेम ऑफ कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन। जो प्लेन, अगर मैं एक्स वाई एक्सिस से जो हमारे पास जो प्लेन जनरेट हुआ, इसको मैं क्या नेम दे सकता हूँ? कार्टेशियन प्लेन बोल सकता हूँ मैं इसको, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकता हूँ, एंड मैं इसको एक्स वाई प्लेन बोल सकता हूँ। ओके, और ये जो नंबर लाइन है आप देख सकते हैं, एक है हमारे पास एक्स एक्स यानी कि उसको एक्स एक्सिस, और जो मेरे पास वाई वाई डैश है वो मेरा वाई एक्सिस है। ओके, ये दोनों नंबर लाइन को हम क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस और कार्टेशियन एक्सिस। ओके, नाउ उसके बाद आ जाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? नाउ कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, वो हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हर एक पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, और यहाँ पर हर एक क्वाड्रेंट का एक हमने नेम किया है। These are the numbered as first, second, third, fourth in anti-clockwise sense. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट है, ये इनको मैंने नंबर दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलूंगा तो ये मेरा आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन प्लेन में। आपको पता होना चाहिए एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है। ओके, नाउ उसके बाद आ जाता है साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर अब साइन क्या है? तो हर एक क्वाड्रेंट का एक साइन होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये इस क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, यानी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड वाई की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी कि मैं कोई भी वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर मान ले रहा हूँ, यानी कि मैंने माना 1 एंड 1। ये मेरे पास 1 एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू कितनी है? 1,1। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं एक्स डिस्टेंस पर 1 हुआ एंड वाई पर फिर मैं 1 हुआ। तो ये जो लोकेशन आई वो मेरी क्या है? एक्स भी प्लस का है एंड वाई भी प्लस का है। ओके, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि अब मैंने क्या है? एक्स की वैल्यू लेस है, यानी कि मैं पीछे गया, एंड वाई की वैल्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 एंड वाई की वैल्यू लेस देन 0, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ। ओके, साइन आते हैं माइनस माइनस, एंड मैं एक्स की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 0 एंड वाई का जो वैल्यू है वाई इज लेस देन 0, तो यहाँ पर मैं किस क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ? मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसके साइन क्या होंगे? प्लस एंड माइनस। ओके, नाउ उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट और ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट में ऑर्डर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? किसी भी पॉइंट को जब हम लोकेट करते हैं तो उस पर हमें क्या मिलते हैं? उसके हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं। यानी कि अगर मैं कोई पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में मैं लोकेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो डॉट डॉट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट, यानी कि मैं इसको नेम भी दे दे रहा हूँ, पी कोई पॉइंट है जिसको मैंने लोकेट किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये जो एक्स एंड वाई हैं ये कोऑर्डिनेट हैं। इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई। तो कोई भी पॉइंट अगर हम कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर रहे हैं, ओके, तो उस प्लेन को हम क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। ओके, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एब्सिसा होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका ऑर्डिनेट होगा। ओके, तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और जो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो जब भी आपको एक्स, अगर आप देखिए, अगर आप एक्स ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये कहाँ से है? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक्स क्या है? अगर मैं कहूँ डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, दैट मीन्स आपको क्या बताना है? एक्स कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन बताना होगा। ओके, और अगर मैं कहूँ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस से कौन सी वाली डिस्टेंस को मैं कंसीडर किया है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये y है ना, तो आपको y कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करना है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाइंड द, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ 2,3। तो 2 क्या है? 2x डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे एब्सिसा। 3 क्या है? 3y डिस्टेंस है, ये ऑर्डिनेट हो गया, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट। ओके, साइन ऑफ ओरिजिन, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ओरिजिन के साइन क्या होते हैं?
जीरो जीरो से आप ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन, ये रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, इसको हम जीरो जीरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, ये थोड़े से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, बाय कोऑर्डिनेट इज जीरो। ये बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो बाय कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई हो रहा है, यानी कि ये देखिए, ये मैं चेंज कर लेता हूँ, ओके, ये अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई हो रहा है, दैट मीन्स बाय कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो, ओके, एंड फॉर पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी जीरो। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, y का वैल्यू जीरो होगा, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, x का वैल्यू आपका क्या होगा, जीरो होगा। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर मुझे आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने डायग्राम में एक पॉइंट कंसीडर किया है, पॉइंट P, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं x1 y1, एंड फिर अदर कोई पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, x2 y2, x1 y1। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को अगर मैं नीचे देखूं, ऐसे डैश डैश कर लिया, और इस लाइन को भी मैंने यहाँ पर डैश डैश कर लिया, इस लाइन को मैंने डैश डैश कर लिया। ओके, नाउ तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाली डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो ओवरऑल डिस्टेंस है x2, और उसमें से अगर x1 मैं माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मेरी आ गई x2 माइनस x1। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, QT की डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूं, तो ये आएगा y2 माइनस y1। ये क्यों आएगा, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस है y2, और उसमें से मैंने ये जो दिख रहा है ना y1 t तक का डिस्टेंस जो है वो मैंने लेस कर दिया, तो ये आ गया मेरा y2 माइनस y1। नाउ तो यहाँ पर भी मैंने थ्योरी में यही दिया है, लेट p with the point x1 y1 and q with the point x2 y2 be any two points in a plane, ठीक है। ड्रॉ पी आर, पी टू आर मैंने ड्रॉ किया, एंड क्यू एस, क्यू टू एस मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। दीज आर द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी। अब मैंने पी से एक क्यू एस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके, टू मीट एट द पॉइंट टी, जो कि टी पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहा है। ओके, ना उसके बाद मेरे पास ये ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल कौन सा बनता है, पी टी क्यू। यहाँ पर देखिए पी टी क्यू एक ट्राइंगल बन जाता है जिसमें टी 90 डिग्री है, दैट मीन्स ओके पी क्यू क्या होगा, ये हाइपोटेनियस है, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो है, यही आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका यूज हम किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, जो कि एक कोई पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन O इज। तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब मेरे पास अगर डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, मेरे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ, ये मेरा, मैंने इसको नेम दिया मैंने x1 y1, ये है मेरा x2 y2। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिए,
x2 वैल्यू कितना है, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस कितना, 0 माइनस वाई होल स्क्वायर। फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये आ जाता है। तो यहाँ पर जब भी आपका कोई पॉइंट ओरिजिन से आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो आपका उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पर भी आपके पास ये जो देख रहे हैं ये 2 पॉइंट्स है फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपके पास क्या है, x और y है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे, ये आपका डिस्टेंस फाइंड होकर के आ गया अंडर रूट ऑफ 39। ओके, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पर x1 y1 मान लेना है इसको। ओके, नाउ तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट है, लेट ए मेरा पॉइंट है 2,3, बी मेरा पॉइंट है 4,1। तो ए जो है वो है x1 y1, बी है x2 y2। ओके, इस ए भी मैं फाइंड कर रहा हूँ, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x1 2 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, दैट मीन्स 2 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अगर यहाँ पर देखना है तो आप ध्यान से देख लीजिए, x1 y1 x2 y2। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, दोनों में माइनस है, होल स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर भी माइनस है, होल स्क्वायर है, और यहाँ से आपका ये जो है आ जाता है, दैट मीन्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 into 16, that means under root of 32 and 4 root 2। ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, इसमें आपको उतना ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये भी सेम है, आपको यहाँ पर x ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ नोट कर लीजिए, आप इसको इजीली सॉल्व कीजिए खुद से, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल, आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, ए बी इक्वल्स टू और पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको नोट कर सकते हैं। ओके, और इसको समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम डायग्राम के बना करके कुछ समझने की कोशिश करें। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर मेरे पास कोई एक एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स डैश, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, जिसको मैंने नेम दिया ए, और कोऑर्डिनेट है 2,-5 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2,9। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ए एंड बी जो है वो किसी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जिससे इक्विडिस्टेंस पर है, यानी कि ए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये पॉइंट P। ओके, तो P टू A डिस्टेंस जो है एंड P टू B जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, दैट मीन्स PA इक्वल्स टू PB। यस और नो? ओके, नाउ अब मुझे पता है कि अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो मिलेगा बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। यस और नो? तो मैंने क्या किया, PA PB लिया, और यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि PA जो है वो मैंने इस फॉर्मूले में रखा, मैंने क्या लिया, x माइनस 2 होल स्क्वायर, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर P टू A जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5, दैट मीन्स +5 होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 बन जाती है। एंड P टू B
P2B करूंगा तो x माइनस माइनस टू, दैट मीन्स x प्लस टू होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 बन गई। अब ये ध्यान से देखिए, आप PA एंड PB अंडर रूट में है मेरे पास, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। ओके तो स्क्वायरिंग कर दिया, दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया, ये दोनों अंडर रूट कैंसिल हो गए हैं और फाइनली मेरे पास बचता है x माइनस टू होल स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर आ जाता है 25 और यहाँ पर x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दैट मीन्स 81। अब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर एंड माइनस 2ab। ओके और यहाँ पर प्लस 25 एज इट इज, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर दैट मीन्स ये a प्लस बी होल स्क्वायर। 1 मिनट, नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर ये आ जाता है। ओके एंड मेरे पास यहाँ पर है 81, सो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड 81। ओके एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ का जो प्लस एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाता है। अब फाइनली मेरे पास बचता है माइनस 4x प्लस 25 एंड प्लस 4x प्लस 81। ओके अब मैं क्या करूँगा, x वन साइड ले लेता हूँ एंड जो बाकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो वन साइड ले लेता हूँ, तो 4x बन जाता है मेरा 8x एंड 81 माइनस 25 और इक्वल के अपोजिट साइड ले जाऊंगा मैं तो मेरे पास आ जाता है माइनस 56 और मैं 8 को अपॉन में करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाती है माइनस 7। ओके तो पॉइंट on the x-axis is minus 7, 0 is equidistant from 2, minus 5 and minus 2, 9। ओके तो यहाँ पर माइनस 7, 0 जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर वो 2, माइनस 5 एंड माइनस 2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पर है। आप इस तरह से इजीली इस तरह का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपको वाई एक्सिस के लिए भी मिल सकता है। ओके जो कि कुछ इस तरह से होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, सेम आपका जो फिगर है वो कुछ इसी तरह से होने वाला है। 1 मिनट मैं थोड़ा सा ना, तो आपका जो फिगर होगा वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपका कुछ ऐसा वाई एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा। ओके और यहाँ पर वो जो पॉइंट P है वो A एंड B से, यानी कि A जो है वो है मेरा 6, 5 एंड जो B है मेरा माइनस 4, 3 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ओके दैट मीन्स PA इक्वल्स टू PB। ओके सो यहाँ पर PA इक्वल्स टू PB, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट ये कट जाएगा आपका। ओके यहाँ पर ध्यान से देखिए AP इक्वल्स टू PB। AP क्या है, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर 5 माइनस बाय होल स्क्वायर। ओके 0 माइनस माइनस 4 दैट मीन 0 प्लस 4 होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 होल स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, 6 का होल स्क्वायर 36, y माइनस 5 माइनस y का होल स्क्वायर दैट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 25, b स्क्वायर एंड 2 माइनस 2ab। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16 एंड a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके y स्क्वायर आपके ये हो जाते हैं कैंसिल। ओके नाउ y वाला जो टर्म है वो सिंगल साइड, दैट मीन्स मुझे फाइनली यहाँ पर मेरे पास कितना होता है 36 प्लस 25 61 माइनस 10y एंड 25 माइनस 6y। y वाले टर्म्स को वन साइड ले लेता हूँ, यानी कि 10 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 10 माइनस 6y, सॉरी प्लस 10y माइनस 6y दैट मीन्स 4y और यहाँ पर मेरा आ जाएगा 36 बाय से मैंने डिवाइड किया मुझे मिल जाता है, सॉरी 4 से मैंने डिवाइड किया दैट मीन्स मुझे मिल जाता है y का वैल्यू 9। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। ये सिंपल है, आप इजीली इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस किस तरह से और आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ना एक ये क्वेश्चन है,
आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या किया है कि यहाँ पर आपको एक बाय अननोन वैल्यू दे दिया है, ओके, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो यानी कि पी एंड क्यू का जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स, पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे, x1 y1 x2 y2, ओके, दैट मीन्स आपका 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3, दैट मीन्स y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। जब आपका ये जो स्क्वायर है इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर 10 माइनस 2 दैट मीन्स 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी इसको ओपन नहीं करते हैं अभी, बाय प्लस थ्री होल स्क्वायर एंड 100 माइनस 64 तो मेरा होता है 36 एंड स्क्वायर जब मैं इसको अपोजिट साइड भेजता हूँ तो ये हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 दैट मीन्स प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 6 अगर मैं एक बार प्लस साइन कंसीडर करता हूँ एक बार मैं माइनस साइन कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास बाय की 2 वैल्यूज आती है, बाय इक्वल्स टू 3 एंड बाय इक्वल्स टू -9, ओके। सो आप इस तरह से और भी क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। नाउ कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, आपको उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ इसकी थोड़ी सी हिंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ Q इज द पॉइंट, Q एक कोई पॉइंट है, 1 मिनट, Q एक कोई पॉइंट है आपके पास, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ओके। P के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 5, -3, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 0, 1, ओके, एंड R के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं कितना, x, 6, ओके। कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट PQ एंड QR फाइंड करना है। PQ एंड QR जब आप फाइंड करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये x कोऑर्डिनेट है आपके पास फाइंड होकर के आ जाएगा, ओके। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन फाइंड करना है x और y के फॉर्म में। तो ये तो सिंपल है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास कोई एक पॉइंट आपको गिवन है, नाउ 1 मिनट, नाउ यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट गिवन है, मैं P कंसीडर कर ले रहा हूँ जो कि x, y है, ओके। यहाँ पर और एक कोई पॉइंट है A एंड 7, 1 और यहाँ पर कोई पॉइंट है B जो कि है 3, 5। इसके बाद जब आप AP एंड PB दोनों के बीच में AP प्लस PB डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद जस्ट आप सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि पीछे किया है, आपके पास ये रिलेशन सॉल्व होकर के आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, जस्ट सिंपल, ओके। चलते हैं और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी हार्ड एंड टफ ऐसा है नहीं, ओके। नाउ यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस की मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस हमको मिलते हैं कि यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स के वर्टिसेस गिवन होते हैं और हमको प्रूव करना है तो होता है कि वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, ओके। तो व्हेन द 1 मिनट, इन 3 पॉइंट्स आर गिवन, जब हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे एंड इट इज रिक्वायर्ड टू शो दैट दे आर फॉर्म एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब हमारे को 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमें चेक करना होगा और हमें शो करना होगा कि वो किस तरह का ट्राइंगल है, ओके। तो अगर आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो आपको प्रूव करना है 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी, एंड इक्विलैटरल है इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल ईच एंगल आर इक्वल, ओके। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए कि 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाउ उसके बाद आ जाता है एक स्पेशल केस, ये वाला भी थर्ड केस है। इसमें आपको प्रूफ करने के लिए और शो करने के लिए आ जाता है व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड इट इज रिक्वायर्ड टू शो दैट दे आर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। नाउ अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रफली हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम AB फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे एंड CA फाइंड करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कोई भी 2 साइड्स का जो सम का स्क्वायर का सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ओके। तो इस तरह से हम हमारी ये ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। द सम
sum of the square of two sides is equal to the square of third side. ओके, आप इस तरह से चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है या नहीं है, आइसोस्केल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल जो है वो आपको गिवन है. नाउ एक यहाँ पर केस कंसीडर किया हुआ है उन्होंने कि आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, केस 4 में. ठीक है, केस 4 में उन्होंने यहाँ पर एक कंसीडर किया है, मैं करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हेन 3 points are given, it is required to show they are form isosceles right angle triangle. That means isosceles भी है और right angle triangle means यहाँ पर two sides उसकी same आएंगी. ओके, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर है वो किसका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये कंडीशन वैलिड हो जाती है, आप उसमें चेक करके बता सकते हैं क्या है, चेक कर आप बता सकते हैं कि ये हमारा आइसोस्केल्स एंड राइट एंगल ट्रायंगल. अब मुझे पता है कि AB एंड BC सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, इस कंडीशन में मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है. ओके, नाउ बढ़ते हैं थोड़ा सा और भी आगे की ओर और एक्सप्लेन करते हैं और केसेस को. यहाँ पर 5th जो केस है आपको शो करना हो सकता है कि जो when 4 points are given and it is required to show that that they form a parallelogram. अगर वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, आप उन 4 पॉइंट्स को ऐसे अरेंज कर लीजिए पहले, जैसे कि A, B, C एंड D. ओके, ये 4 पॉइंट्स को अरेंज कर लिया. फिर आप क्या कीजिए, AB का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, BC का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, CD का डिस्टेंस फाइंड कीजिए एंड DA का डिस्टेंस फाइंड कीजिए. ये सारी डिस्टेंस आप क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए. ओके, नाउ इसके बाद आप चेक कीजिए जो आप अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस कैसा आएगा, आपका सेम आएगा. ओके, और फिर आप क्या कीजिए, AC एंड BD का डिस्टेंस फाइंड कीजिए. तो AC डज नॉट इक्वल्स टू BD इन पैरेललोग्राम. ये कंडीशन आप वैलिड कर देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाता है कि आपका क्या है, गिवन जो वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के. डिस्टेंस फार्मूला आपको यूज़ करना मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, किस तरह से आप डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है. और उसके बाद जब आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आ गया है तो आप इजीली सारे केसेस को कर सकते हैं. और अगर आपको अभी भी डिस्टेंस फार्मूला में प्रॉब्लम है तो पहले आप डिस्टेंस फार्मूला को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप पैरेललोग्राम के केसेस को टच कीजिए, तभी आपका वो क्लियर होगा. नाउ स्पेशल केस स्क्वायर में क्या करेंगे, अगेन हम सेम जैसे कि हमने पैरेललोग्राम में किया था हम वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे. हमारे पास जो वर्टिसेस हैं, मैं क्या करूँगा, ये वर्टिसेस को इस तरह से लोकेट कर दूंगा, ABCD. देन AB फाइंड करूँगा मैं, कितना आ रहा है मेरा, BC डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से एंड CD डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से एंड DA और AD डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से. मेरी ऑल द साइड्स आर इक्वल, मेरी सारी साइड्स अगर सेम आ जाती हैं और डायगोनल्स मेरे सेम आ जाते हैं तो उसको मैं कहूँगा कि वो मेरा क्या है, स्क्वायर है. दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्वायर. ओके, जब आपको वर्टिसेस गिवन है तो आप किस तरह से स्क्वायर को चेक कर सकते हैं कि गिवन वर्टिसेस आपके स्क्वायर के हैं या नहीं है, तो किस तरह से वो कंडीशंस मैंने आपको अप्लाई करके बता दिया है कि आपको क्या करना है. ऑल द साइड्स आर इक्वल, डिस्टेंस फार्मूला लीजिए, AB BC CA एंड नॉट CA, AB BC एंड CD एंड DA. आप इसकी अगर इक्वल लेंथ आ जाती है आपकी डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से एंड डायगोनल्स भी आपके, ये जो आपको याद रखना है आपको ये. नाउ फाइंड द पॉइंट. ओके,